अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल यू पीपल बॉर्न ऑन 6th of May। आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बार बार दिन आए और शुभ होकर ही आए। आपको एक बात बता दें, अगर आपको मैं कोई टाइटल दूंगी ना, तो मैं आपसे कहूँगी पीपल विद रियलाइज्ड फैंटेसी, या वो लोग जो अपनी कल्पना को रियलिटी बना सकते हैं, यथार्थ बना सकते हैं। आप लोगों के अंदर अपने खुद से जुड़ने का या एक सबकॉन्शियस इमेजिनेशन, कल्पना, इन सब फील्ड से जुड़ने का एक मादा होता है आपके अंदर, जो आप ही में होता है और बहुत कम दूसरे लोगों में होता है। आप बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, यानी लोग आपसे बहुत जल्दी एक रिश्ता महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी बात समझ रहे हैं, उनके अंदर तक आप देख पा रहे हैं, जो कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप देख भी पा रहे होंगे। कई लोग आप में से ऐसे होते हैं जो दूसरों को भी सहारा देते हैं, क्योंकि आप उनके पेन को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी चाहतों को आप समझ सकते हैं। कुछ लोग तो आप में से ऐसे होते हैं, और दूसरे लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी चाहतों को एक्चुअली पूरा करते हैं, जो बाकी लोग नहीं कर पाते। मेनी पीपल सोचते बहुत लोग हैं, कल्पना बहुत लोगों की होती है, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है कि लोग अपनी फैंटेसीज को रियलाइज़ ही करें। लेकिन आप कभी कभी ऐसे स्टार रोल में आ जाते हैं जहाँ पर आपकी फैंटेसीज जो हैं वो सब रियलाइज़ होती ही हैं। सो आई वुड कंसिडर दैट अ वेरी एक्सेप्शनल क्वालिटी। सिगमंड फ्रॉयड आपके साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं, जो कि फर्स्ट साइकाइट्रिस्ट थे ऑफ द वर्ल्ड। आपके साथ एक चीज़ ये होती है कि कभी कभी क्या, बल्कि अक्सर देखा गया है कि May 6 को पैदा होने वाले लोगों की जो चाइल्डहुड होती है वो थोड़ी सी ट्रॉमेटिक होती है। उनकी सेंसिटिविटी होती है जिसे लोग शायद रियलाइज़ नहीं करते, हर्ट भी होते हैं ये लोग, पर इससे इन्हें आगे की ज़िंदगी के लिए एक अलग ही किस्म की इंसाइट मिल जाती है, एक अलग ही किस्म की दृष्टि मिल जाती है, जिससे ये दूसरों के दुख दर्द को भी समझ पाते हैं, दूसरों के दुख दर्द को समझ के सहारा भी दे सकते हैं लोगों को, और काफ़ी हद तक आप लोग इस बात में सक्सेसफुल भी होते हैं। लोगों के बीच आप अक्सर काफ़ी पॉपुलर होते हैं। जो आपका 2016 जा रहा है वो क्या लेकर आया है आपके लिए, ये हम आपको बता दें। लव लाइफ में तो मुझे लगता है कि आपके सामने ऑप्शंस तो कई सारी आएंगी, लेकिन आप शायद उन ऑप्शंस से एक्साइटेड नहीं होंगे। यानी आप अच्छा कर रहे हैं बात, क्योंकि जब तक आपको लगे ना कि हाँ दिस इज़ इट, तब तक आप कहीं पे भी कमिट ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। because you'll have a lot of options. You will have, okay, you can have a relationship with so and so, you can go out with so and so, you can date so and so, लेकिन they are not the real thing. So you need to be very very clear in your head as to what you want. हो सकता है शादी के लिए आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाए, बट आई वुड सजेस्ट कि जब तक आपके अंदर से गवाही ना आ जाए ना, तब तक आप कहीं पर भी हाँ मत कीजिएगा। डोंट जस्ट गो फॉर एन ऑप्शन बिकॉज इट्स देयर। नो, इफ देर इज नो रीजन टू से नो, दैट डजंट मीन देयर इज अ रीजन टू से येस। जब तक आपका मन ना कहे तब तक आप नहीं माननी बात। आपका फिनेंसेस में तो मुझे बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। स्टार का कार्ड आपको मिल गया है, विच मीन्स कि जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा वहाँ से भी आपको पैसा मिल जाएगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत ऊंची होने वाली है। ऊंची के अलावा आई विल से कि जो आप चाहते हैं आपके फिनेंसेस में, उससे कहीं बेहतर आप समझ पाएंगे कि आपके साथ हो रहा है। फैमिली में थोड़ी सी आपको ये हो सकती है कि फैमिली चाह रही है कि आप भाई कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करके उनके लिए कुछ करें। मे बी दे वॉन्ट यू टू गिव अप सम से स्पोर्ट्स टाइम टू स्पेंड टाइम विद यू। आप इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्पोर्ट्स का ध्यान रखें, या कोई टाइम जो आप किसी और चीज़ में स्पेंड करते हैं वो आप नहीं गिव अप करना चाहते सिर्फ फैमिली की नीड्स पूरा करने के लिए। तो इस तरह का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि दे माइट कंसिडर यू लिटिल सेल्फिश, कि आप हमारा तो ख्याल रखते ही नहीं, पर आप जानते हैं कि आपको कितना ख्याल है और आपको किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। तो आप अपनी बात से अलग मत होइए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें, थोड़ा सा उनको वक्त देना चाहें, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करियर में मैं समझती हूँ कि आप एक तो हो सकता है कि आपका ऑफिस चेंज हो जाए। आई एक्चुअली मीन कि ऑफिस की जगह ही चेंज हो जाए, ऑफिस शिफ्ट टू सम अदर प्लेस, रियल एस्टेट में ये हो सकता है। या ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि जितना आप इस्टेब्लिश होना चाह रहे हैं किसी जगह पे, उतने मजबूती से आप इस्टेब्लिश हो ना पाए। that can be a bit of a problem for you, so you need to be careful on that. There are no obstacles at all, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिसिसिवनेस से, बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ेंगे। जो डिसीजन आपने जब लेना है वो लेकर आप आगे जाएंगे। मुझे नहीं लगता आपके सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी किसी भी चीज़ की। आई रियली डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड। हेल्थ में मुझे लगता है कि आप शायद अपनी नीड्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अपनी ही इंट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, या हो सकता है कि अगर आप लेडी हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि लेडीज़ को थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे प्रॉब्लम्स, मेनली टू डू विद मेंटल स्ट्रेसेस। आप लोगों की प्रॉब्लम्स May 6 वालों की मुझे दिखाई दे रही है। उसमें आपको चाहिए कि थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा मेडिटेशन टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा अपने आप की बात सुनने में टाइम स्पेंड करें, तो मुझे लगता है आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा असर होगा इस चीज़ का। आपको मैं आपके हैप्पीनेस कोशेंट में 2016 के दे रही हूँ उस समय पर 7 out of 10।